हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th मैथ विद प्रिया। सो हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। सो जो थर्ड पार्ट है वो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोडेड है, सो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। यानी कि हमें बताना है इंजेक्टिविटी का मतलब क्या होता है 1 और सर्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है ऑन टू। यानी कि हमें 1 एंड ऑन टू चेक करना है। और फोर्थ पार्ट में जो हमें फंक्शन गिवन है वो क्या है एक्स क्यूब, और जो हमारा फंक्शन है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक डिफाइंड है। यानी कि ये हो जाएगी हमारी डोमेन एंड ये हो जाएगी हमारी कोडोमेन। ठीक है, तो चेक करते हैं। सबसे पहले क्योंकि हमारी डोमेन क्या है नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर बना लेंगे। ठीक है, तो नेचुरल नंबर यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4, इस तरीके से बहुत सारे नंबर आएंगे। हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स को मेंशन कर दिया। ओके, तो हमारी जो कोडोमेन है वो भी नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स आएंगे। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये 1 है। सो 4 1 1 1 1 की कंडीशन क्या होती है? 1 1 की कंडीशन ये होती है कि हमारे डोमेन में दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो उनकी जो इमेज है वो भी डिफरेंट आनी चाहिए। ओके, यानी कि अगर दो एलिमेंट्स डिफरेंट हैं तो उनकी इमेजेस भी डिफरेंट आनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पे फंक्शन क्या है? फंक्शन है हमारे पास एक्स क्यूब। तो हम चेक कर लेंगे कि क्या डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही है। मतलब क्या अगर हम यहाँ पे दो एलिमेंट डिफरेंट ले रहे हैं तो उनके लिए हमारे पास डिफरेंट ही वैल्यूज़ आएंगी। तो पहले फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं, तो x के जगह पे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 का क्यूब यानी कि 1। ओके, अगर हम यहाँ पे 2 पुट कर दें सो f2, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 क्यूब दैट मीन्स 8। अगर हम यहाँ पे 3 पुट कर दें तो क्या आएगा हमारे पास 3 का क्यूब यानी कि 27। तो आपको क्या दिख रहा है कि जब भी आप एक डिफरेंट वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास एक डिफरेंट ही वैल्यू आएगी, राइट? 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, इस तरीके से हर एक बार आपको डिफरेंट ही वैल्यू मिलेगी। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। यानी कि 1 की इमेज हो गई 1, 2 की इमेज हो जाएगी 8, ओके, इसी तरीके से 3 की इमेज हो जाएगी 27। तो हमने क्या कहा कि डिफरेंट हमारे पास अगर हम दो एलिमेंट्स ले रहे हैं हमारे डोमेन का, उनके लिए कोडोमेन में डिफरेंट ही इमेज आ रही है, तो ये 1 1 है। अब प्रूफ कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम करते हैं यहाँ पे fx1 इज इक्वल टू fx2। ओके, fx1 इज इक्वल टू fx2 का मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे लिए हैं दो इमेजेस को इक्वल, राइट? अगर दो इमेजेस इक्वल हैं तो 1 1 के लिए हमें क्या प्रूफ करना होगा कि x1 भी x2 के इक्वल है। ओके, अब यहाँ पे पुट करते हैं। यहाँ पे x1 पुट करेंगे तो आ जाएगा x1 का क्यूब, तो ये हो जाएगा x2 का क्यूब। ओके, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब x1 का क्यूब है और यहाँ पे x2 का क्यूब है, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा और x1 किसके इक्वल मिलेगा? x2 के इक्वल मिलेगा। तो हम यहाँ से कहेंगे इट इज़ 1 1। ओके, तो ये क्या हो गया हमारे पास 1 1 हो गया। अब बात करते हैं कि क्या ये ऑन टू है। तो ऑन टू के लिए क्या करना होगा हमें? ऑन टू के लिए हमें देखना होगा कि यहाँ पे जो कोडोमेन है जो कि नेचुरल नंबर्स है उसके हर एक एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए कि 1 की तो हमें मैपिंग मिल रही है। 1 की प्री इमेज क्या है 1, 8 की प्री इमेज क्या है 2, बट यहाँ पे कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनकी यहाँ पे प्री इमेज ही नहीं है, राइट? तो ये एलिमेंट्स तो यहाँ पे खाली छूट गए हैं, और क्योंकि ये खाली छूट गए हैं तो यानी कि ये हमारा ऑन टू तो नहीं होगा। तो लिखेंगे कैसे इसको? क्या करते हैं हम यहाँ पे ऑन टू के लिए? तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑन टू, यहाँ पे एफ एक्स के जगह पे हम क्या पुट करेंगे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? y की पावर 1/3, राइट? बट क्योंकि हमने चेकआउट कर लिया है तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो हमारे पास कोई एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 2 ले लो, तो 2 की प्री इमेज हमें यहाँ पे नहीं मिलेगी। ओके, तो हम कहेंगे देयर एग्जिस्ट, चलिए ऐसे लिख देते हैं, देयर एग्जिस्ट सम y इन कोडोमेन, यानी कि नेचुरल नंबर में। ओके, नेचुरल नंबर कोडोमेन फॉर विच
देयर एग्जिस्ट नो एक्स इन नेचुरल नंबर डोमेन। इसका मतलब क्या है? सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे y एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे नेचुरल नंबर कोडोमेन में। देयर एग्जिस्ट सम y जो कि बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर यानी कि कोडोमेन, फॉर विच जिनके लिए हमारे पास इस डोमेन में कोई भी x एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी देयर एग्जिस्ट नो x इन n डोमेन। यहाँ पे n जो है वो कोडोमेन के लिए यूज़ किया गया है और ये n डोमेन के लिए यूज़ किया गया है, सच दैट ये कंडीशन फुलफिल हो जाए। ठीक है, ऑन2 की कंडीशन ये तो ये होती है कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई अगर हम प्रूफ कर दे तो। अब ये कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही है, हमारे पास कुछ ऐसे वाई हैं जिनके लिए कोई एक्स यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट ऑन2। तो ये ऑन2 नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हो ईजिली। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं। 1 क्यों है? क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है, तो हमने इसको ऐसे प्रूफ किया। ऑन2 क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनके यहाँ पे प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन2 नहीं है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।